तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, है ना। कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको अगर डिवाइड करने के लिए आए तो किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, कैसे डिवाइड हम करते हैं। इसमें चार चीजें देखेंगे। पहला तो ये कि फ्रैक्शन को अगर एक होल नंबर से डिवाइड करना हो तो वो कैसे करेंगे, एक फ्रैक्शन को अगर दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, और एक फ्रैक्शन और एक मिक्स फ्रैक्शन अगर दिया हो डिवीजन करने के लिए तो वो कैसे किया जाता है। और लास्ट में देखेंगे कि जो मिक्स फ्रैक्शन है अगर होल नंबर से उसको डिवाइड करना है तो वो भी कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट वाले से ही, जो कि क्या है, फ्रैक्शन डिवाइड बाय होल नंबर, है ना। कि एक फ्रैक्शन को अगर हमें होल नंबर से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग सिंपल से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन को डिवाइड करना है हमें होल नंबर से, तो हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन नंबर ले लेते हैं। जैसे कि दिया है यहाँ पे 1/4 दे रखा है और डिवाइड बाय जैसे 2 दे दिया है। ठीक है ना, 2 एक होल नंबर है, 1/4 जो है एक फ्रैक्शन नंबर हो गया है। इनको करना है हमें डिवाइड। तो डिवाइड का रूल क्या होता है, देखो। अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये जो होल नंबर दिया हुआ है हम क्या करेंगे कि इसके अपॉन में 1 लगा देंगे। अगर इसके अपॉन में 1 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है। लगा देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है हमको कि ये जो 1/4 दिया है इसको हम क्या करते हैं, ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करनी पड़ती है कि ये एक चीज ध्यान रखना कि जब भी फ्रैक्शंस के डिवीजन करने होते हैं तो हम कभी भी उनको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करते हैं। उसकी बजाय हम एक इनडायरेक्ट मेथड अपनाते हैं। और वो मेथड में क्या करना रहता है कि ये जो मल्टीप्लाई दिया है, अरे सॉरी, जो डिवाइड दिया हुआ है इसकी जगह हम मल्टीप्लाई की साइन लगा देते हैं। जो भी यहाँ डिवीजन की साइन दी रहेगी वहां पे हम लगा देंगे क्या, मल्टीप्लाई की साइन। और इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो राइट साइड में फ्रैक्शनल नंबर दिया होता है इसका रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 2/1 दिया है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि जो भी फ्रैक्शन दिया है उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह लिख दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह, या सीधे शब्दों में कहूं तो उल्टा करके लिखना है। ठीक है ना, उल्टा करके लिख दो नंबर को, जो भी फ्रैक्शन दिया उसको उल्टा कर दो। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद अगर यहाँ ध्यान से देखें तो डिवाइड की जगह जब हमने मल्टीप्लाई की साइन लगा दिया तो दूसरी चीज हमको क्या करनी पड़ी कि जो राइट साइड में फ्रैक्शनल नंबर दिया है उसको हमें करना है रेसिप्रोकल। वो हमने कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन अभी बन के हमारे सामने आया है ये सेम टू सेम फ्रैक्शनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन के जैसा दिख रहा है। तो अगर फ्रैक्शनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे दी है, उसको जरूर देख लेना। तो चीजें यहाँ से समझ में आने लग जाएंगी। अगर वो देख रखा है तब तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है वहाँ। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना रहता है कि जो चीजें जो जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं क्रॉस में या फिर ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है कोई भी सिंगल नंबर से, ऐसे ही छोड़ देंगे और सीधे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। ध्यान रखना कभी भी सामने सामने के जो नंबर दिए रहते हैं मल्टीप्लीकेशन में इनको हम डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। डिवाइड हमेशा ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है या फिर इस तरह से क्रॉस में हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। मल्टीप्लीकेशन वाला वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ बताया है मैंने। तो यहाँ फिलहाल कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे और 4 2 होता है कितना, 8। तो 4 2 8 हमने लिख दिया। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। इतना आसान होता है किसी भी फ्रैक्शनल नंबर्स का डिवीजन करना, चाहे वो कुछ भी दिया हो। ठीक है ना, कुछ भी मतलब चाहे फ्रैक्शन का होल नंबर से करना हो, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो, फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शंस को डिवाइड करना हो, या फिर मिक्स फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स को डिवाइड करना हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तो इसी की बात करते हैं पहले वाले की, कि फ्रैक्शन और होल नंबर्स के डिवीजन में हमने एक एग्जांपल देख लिया। ठीक है ना, पर कोई जरूरी थोड़ी ना है कि ये फ्रैक्शनल नंबर फर्स्ट में दिया हो और होल नंबर सेकंड पे दिया हो। ये भी तो हो सकता है कि होल नंबर पहले दे दिया जाए और फ्रैक्शनल नंबर जो बाद में दे दिया जाए और कहा जाए कि इनको भी डिवाइड करो। तो हम क्या करते हैं कि उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करते हैं कि 4 को आगे लिख देते हैं, 4 डिवाइड बाय 2/3 कर लेते हैं जैसे। ठीक है ना, इसमें हमने क्या कर दिया इस केस में, फ्रैक्शन, अरे जो होल नंबर है उसको आगे कर दिया, फ्रैक्शनल नंबर को पीछे कर दिया है। रूल सेम ही लगेगा, चाहे कुछ भी कैसा भी दिया और रूल एक ही जैसा लगेगा। पहले तो क्या कर लेते हैं, होल नंबर है इसीलिए अपन में 1 लिख देते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब उसके बाद क्या करना है, इक्वल टू लगा के 4/1 ऐसे ही आएगा। ये जो डिवाइड की साइन है सेम वही करना है, मल्टीप्लीकेशन की साइन से रिप्लेस कर देंगे इसको। जब भी डिवाइड को हटा के इसकी जगह मल्टीप्लाई की साइन लगाते हैं तो ये जो राइट साइड में, ठीक है ध्यान रखना, हमेशा जो राइट साइड में फ्रैक्शनल नंबर दिया रहता है
इसका लिखते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है ना, तो इसका हमने लिख दिया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लिखने के बाद अगर इसमें कोई डिवाइड हो रहा है, जैसे कि ये 2 और ये 4 डिवाइड हो रहे हैं 2 की टेबल से ही, तो ये चला जाएगा 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। तो जो जो डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड कर देना है, ठीक है, और जो बच गए उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से ही करते हैं, ध्यान रखना। तो 2 3 जा हो जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ देखो 1 दिया है इसके डिनोमिनेटर में, ये 1 दिया है इसके डिनोमिनेटर में भी 1 दे रखा है। इनको ना भी मल्टीप्लाई करें और ना भी यहाँ अपॉन में 1 लिखे तो चलेगा, ठीक है। अपॉन में जब डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो उसको नहीं भी लिखते हैं तो बात बराबर ही रहती है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे 6/1 लिख भी दिया तो चलेगा, या फिर डायरेक्ट 6 भी लिखेंगे तो ये भी चलेगा, दोनों सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो रूल यही सिंपल है, याद रखना कि ये डिवीजन डायरेक्ट नहीं करते हैं, उसकी जगह मल्टीप्लाई की साइन लगती है, और जो भी राइट साइड में फ्रैक्शन दिया होगा उसका कर देते हैं हम रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो मुझे जहां तक लगता है फर्स्ट वाला तो समझ में आया होगा। सेकंड देखते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने कर लिया कि होल नंबर और फ्रैक्शन को डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि अगर हमको दोनों ही फ्रैक्शन दिए हो तब क्या करेंगे, जैसे कि 1/2 और डिवाइड बाय यहाँ पे दे दिया है 4/2। एग्जाम्पल के लिए दोनों फ्रैक्शन दे दिए, कहा है डिवाइड करो, तो कैसे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, सेम वही रूल लगाएंगे जैसे 1/2 दिया है ना यहाँ पे, तो इस 1/2 को तो ऐसे ही लिखना है। रूल तो यहाँ से लगता है, ये डिवाइड की जगह लगा देंगे हम मल्टीप्लाई की साइन, और ये राइट साइड में ये 4/2 दिया है इसका कर देंगे हम रेसिप्रोकल। तो 4/2 का हो जाएगा कितना, 2/4 हो जाएगा। अब डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड दे, तो देखो ये क्रॉस में भी कट रहा है, ये ऐसे भी कट रहा है। अब यहाँ दोनों दोनों तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो हम ये क्रॉस क्रॉस में 2 को काट सकते हैं या फिर 2 और 4 को काट सकते हैं। ये चीज हम पे डिपेंड करती है कि हम किसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, आसानी के लिए इसी को काट देते हैं, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे दी है, उसको जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। और जो अब कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, जो बच गए उनका कर देते हैं मल्टीप्लाई, 1 1 जा ये 1 आएगा और ये 1 4 जा 4 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान रखना कि ऊपर जो आंसर आया था 6, उसके अपॉन में 1 लिखें चाहे ना लिखें चलता है, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर में अगर 1 आ रहा है तो उसको लिखें चाहे ना लिखें बात बराबर ही है, पर अगर यहाँ न्यूमरेटर में 1 आ रहा है तो इसको लिखना जरूरी है। अगर इसको नहीं लिखेंगे और सिर्फ 4 लिख देंगे तो 4 जो है वो एक होल नंबर हो जाएगा, वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में जो 1 है उसको तो लिखना ही लिखना है, लेकिन नीचे वाले अगर डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो उसको ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। तो ये चीज क्लियर है कि डिवीजन अगर करना हो, फ्रैक्शन दो फ्रैक्शनल नंबर्स के अगर डिवीजन करने हो तो ये इस तरह से किया जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक समझ में आ गया सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की, अगर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन दिया हो, ठीक है ना, कि तो उनको कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे कि फ्रैक्शन डिवाइड बाय मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो इनको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ये चीज देखते हैं। फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं हम यहाँ पे 2/3 ले लेते हैं और डिवाइडेड बाय ये 2 है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 1/2 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया है, इसमें ये फ्रैक्शन दे रखा है, ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, कहा है इसको डिवाइड करो। इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो फ्रैक्शन दिया है उसको वैसे का वैसे ही उतार देंगे। डिवाइड की जो साइन है इसको भी डिवाइड की साइन अभी लगे रहने देते हैं, इसकी जगह लगाना तो है मल्टीप्लाई हमको, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई इसीलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये जो दूसरा फ्रैक्शनल दिया है ये असल में मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले जरूरत है हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने की। और मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, यही कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस होल नंबर में करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को प्लस कर दिया जाएगा। तो 2 1 जा होगा कितना 2, और प्लस न्यूमरेटर 1 दिया है तो इनको अगर प्लस कर देंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो हो जाएगा कितना 3, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर रहता है हमेशा उसी को लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे हम कितना, अपॉन में 2 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट, अब ये बिल्कुल जो है सेकंड वाले हमारे एग्जाम्पल की तरह हो गया है, उसमें भी सेम यही दिया हुआ था क्या कि फ्रैक्शन का डिवाइड फ्रैक्शन से करना है, तो कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे कि ये जो 2/3 दिया है इसको लिख देंगे हम ऐसे का ऐसे ही, और यहाँ ये जो डिवाइड है इसकी जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई की साइन, और जब भी मल्टीप्लाई की साइन लगाते हैं डिवाइड की जगह तो जो राइट साइड में फ्रैक्शन दिया रहता है इसका कर देते हैं हम रेसिप्रोकल।
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जब भी मिक्स फ्रैक्शन का डिवाइड करना हो फ्रैक्शन से, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेना पहले, मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड की साइन लगे रहने देना, नहीं तो गलत हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, यहाँ इक्वल टू लगा देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो फ्रैक्शंस हमारे पास आ गए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, इनमें कुछ भी डिवाइड हो नहीं रहा है। 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 3 की टेबल में 2 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इनको न्यूमरेटर न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 2 2 जा हो जाएगा कितना 4, और 3 3 जा हो जाएगा हमारा 9। तो इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, ध्यान रखना। जब भी फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो हमेशा क्या करना है कि मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लेना है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने देना है, डिवाइड की साइन को भी। जब ये सब चीज सॉल्व हो जाएगी तब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें फर्स्ट वाला फ्रैक्शन वैसे ही उतारेंगे जैसे ये उतारा है, यहाँ पे अब लगाएंगे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की साइन, तब जाके ये जो राइट साइड में फ्रैक्शन दिया है इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी हो सकता है कि कोई जरूरी तो नहीं है कि ये जो फ्रैक्शन है ये हमेशा पहले दिया जाए, मिक्स फ्रैक्शन दूसरे नंबर पे दिया जाए। ये भी तो हो सकता है कि मिक्स फ्रैक्शन पहले आ जाए और फ्रैक्शन जो है वो बाद में दिया हो। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके लिए भी हम एग्जांपल ले लेते हैं 1/2/3। जैसे मिक्स फ्रैक्शन दिया है, एक काम करता हूँ उसको फिर से लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्लियर नहीं है ये 1 और 2/3। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है, डिवाइड बाय 1/4 जैसे दे रखा है। ऐसा भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब रहेंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है, रूल सेम वही लगाओ, ऊपर वाला ही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन दे दिया ना एक, तो जब भी एक मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, चाहे वो पहले दिया हो चाहे बाद में, पहले उसको सॉल्व करके लिखना है और सब कुछ वैसे ही उतारना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 + 2 करेंगे तो 5, और 5/3 आएगा। डिवाइड की साइन ऐसे ही लगे रहने देते हैं और 1/4 को भी ऐसे का ऐसे ही उतार लेते हैं। सबसे पहले तो ये इम्प्रॉपर्स में कन्वर्ट कर लें अगर हम, तो ज़्यादा आसानी हमको होगी। फिर उसके बाद चाहें तो अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई की साइन लगा के इसको रेसिप्रोकल नहीं करना है, क्योंकि हर जगह वो रूल काम नहीं कर पाएगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन सेकंड नंबर पे दे दिया जाए तो फिर गलत हो जाएगा, इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि पहले मिक्स फ्रैक्शन ही सॉल्व होगा, बाकी सब वैसे ही उतर जाएंगे। फिर सेकंड स्टेप में हमें अपना रूल लगाना है। तो क्या करेंगे, 5/3 को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब इस स्टेप में डिवाइड की जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई की साइन, और ये 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 4/1 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डिवाइड हो रहा हो। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं है डिवाइड होने वाला, तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, और आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 5 4 जा हो जाएगा कितना 20, और 3 1 जा हो जाएगा हमारा 3। तो ये जो है इस तरीके से हम एक फ्रैक्शन और एक सॉरी एक मिक्स फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन का डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं, करते हैं। ध्यान रखना, कभी भी मिक्स फ्रैक्शन का डिवीजन करने के लिए दिया हो तो पहले उसको सॉल्व करके लिखना है, और बाकी जो कुछ भी है डिवाइड की साइन वैसी ही रहेगी, जो दूसरा फ्रैक्शन है उसको भी वैसे का वैसे ही उतारना है, चाहे कुछ भी हो। तो ये थे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस एंड मिक्स फ्रैक्शंस। और लास्ट कंसेप्ट जो इसमें बचा हुआ है, इसमें ये आ सकता है क्या कि मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना, मिक्स फ्रैक्शन बाय होल नंबर। ये भी तो हो सकता है कि एक होल नंबर को डिवाइड करना हो, फ्रैक्शन की बजाय मिक्स फ्रैक्शन दे दिया हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/2 ले लेते हैं जैसे, ठीक है ना। जैसे ये एक एग्जांपल ले लिया, डिवाइड बाय, यहाँ पे एक होल नंबर ले लेते हैं 4। ठीक है, ये दे दिया यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ तो हमको क्या करनी है कि होल नंबर जो दिया है इसके अपॉन में लगा देंगे 1। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैंने बताया कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन दिया होता है डिवीजन में, तो हमेशा पहले इसको सॉल्व करना है, चाहे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है, चाहे कुछ भी हो, प्लस माइनस ही क्यों ना हो, मिक्स फ्रैक्शन तो सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा हो जाएगा कितना 4, और 4 + 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 7, और अपॉन में हमेशा डिनोमिनेटर ही रहता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा। ये हो गया, डिवीजन की साइन वैसे ही लगेगी, और 4/1 जो था उसको भी वैसे का वैसे ही उतारना है। अब चाहे तो हम यहाँ इस नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर क्या सकते हैं, करना ही है। क्या करेंगे, 7/2 को ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, 7/2 को ऐसे ही उतार देंगे। अब इस बार जो ये डिवीजन है इसकी जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई, और 4/1 का हो जाएगा कितना रेसिप्रोकल 1/4। अब यहाँ पे भी कुछ कट नहीं रहा है तो हम
न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे। अच्छा, ये डिवाइड कैसे होते हैं, इसको अगर जानना है तो मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो की लिंक नीचे दी हुई है, ठीक है ना, हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस, उसको जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। 7 बन जा हो जाएगा कितना, 7, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 7/8 जो है वो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें भी कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो मिक्स फ्रैक्शन है वो पहले ही दिया हो और होल नंबर बाद में ही दिया हो, ये भी तो हो सकता है होल नंबर पहले दे दें और मिक्स फ्रैक्शन बाद में दे दें, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ऐसा कोई केस होगा तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, डिटेक्टिव बन जाएंगे। तो क्या करते हैं कि जैसे ले लेते हैं 10 डिवाइड बाय 1 1/2 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। इस केस में ये होल नंबर हमने पहले कर दिया और मिक्स फ्रैक्शन जो उसको बाद में कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो होल नंबर के अपॉन में लगा देंगे हम 1, ठीक है, नहीं भी लगाएं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जब मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो पहले उसको सॉल्व करना ही करना है, तो 10/1 ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइड की साइन को भी कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2 और +1 कर देंगे तो ये 3 और अपॉन में डिनोमिनेटर ही लिखा जाता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में इसको कर देते हैं सॉल्व, 10/1 जो है 10/1 ही रहेगा, और इस बार हम डिवाइड की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई की साइन, और ये जो राइट साइड में 3/2 दिया है इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, जो कि रेसिप्रोकल होके बन जाएगा कितना, 2/3, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। फिर अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डिवाइड हो नहीं रहा है, ना तो क्रॉस में कुछ डिवाइड हो रहा है, ना ही ऊपर नीचे कुछ डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 10 2 जा हो जाएगा 20 और 1 3 जा हो जाएगा हमारा 3। तो बहुत ईजी होता है डिवीजन, ठीक है ना, डायरेक्ट डिवीजन नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई वाला ये जो मेथड है ये लगा के सॉल्व किया जाता है, इससे आसानी होती है। और ध्यान रखना कभी भी राइट साइड वाला ही हमेशा रेसिप्रोकल होगा, लेफ्ट साइड में जो फ्रैक्शन दिया है इसको रेसिप्रोकल नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देख लेना, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का वीडियो की लिंक नीचे दी हुई है, उसको चेक कर लेना। उसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल्स चाहिए उन सबकी भी लिंक नीचे ही दी हुई है, उनको भी चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।